नमस्कार दोस्तों ये मेरी एक छोटी सी शुरुआत है और हम इस शुरुआत के साथ हर एक जो ये एग्जाम मतलब कि टेस्ट होगा साप्ताहिक टेस्ट यूपीएसआई का मैं उसमें मैथ का जो पोर्शन है मैं उसको यहाँ पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा और 40 के 40 क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करेंगे। ठीक है, हम समझेंगे भी और अच्छे से क्लास को करेंगे भी। ये वीडियो आपको कैसी लगेगी कमेंट करके ज़रूर बताना और सपोर्ट अपना ज़रूर बनाना। आज इसका माध्यम छोटा है लेकिन अगर आप अपना साथ बनाए रखेंगे, आप सपोर्ट करेंगे तो हम बहुत जल्द ही आपको बहुत अच्छी चीज़ें और अच्छे तरीके से डिलीवर करेंगे। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये बता है आप सबको ये यूपीएसआई जो 16 अगस्त 2026 का यूपीएसआई का जो टेस्ट हुआ है रोजगारविद अंकित पे। तो ये वो क्वेश्चन है हम उनको यहाँ पे बहुत अच्छे से समझेंगे। ठीक है, मैंने वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन उठाया है और डायरेक्ट ऐसे ही पेस्ट किया है। ठीक है, क्योंकि ये मेरे लिए संभव नहीं है कि इन सभी क्वेश्चनों को मैं अच्छे से टाइप करवा करके ला सकूं, इसलिए मैं इनको ऐसे ही लेके आया हूं और ऐसे ही समझेंगे चीजों को। ठीक है, चलिए आज का पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक भाज्य संख्या है। देखो भाज्य संख्या क्या होती है, जो दो से ज्यादा संख्या से विभाजित हो। ठीक है, ऐसी संख्या आपके ऑप्शन में सिर्फ आपको एक दिखेगी 351। ये 3 से भी विभाज्य है, 9 से भी विभाज्य है और ये स्वयं से भी विभाज्य है और 1 से। ठीक है, तो यहाँ कितनी संख्या हो गई 4। बाकी ये जो है ये सब स्वयं और 1 से ही विभाज्य है, तो ये नहीं ऑप्शन होगा। मेन यहाँ नियम क्या कहता है, भाज्य का नियम बहुत जरूरी है, ये याद रखना। दो प्लस संख्या यानी जो दो से अधिक संख्याओं से विभाज्य हो जाए उसे ही हम भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो 2 नंबर क्वेश्चन में क्या है चीजों को समझेंगे। दो संख्याओं के बीच का अंतर 92 है और दोनों संख्याओं का अनुपात 7:3 है। दोनों संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी। देखो सबसे छोटी संख्या इसमें कौन है, 3 है, यानी जो संख्या होगी वो 3 का मल्टीपल होगी। तो ये 3 का मल्टीपल नहीं है। ठीक है, ये भी 3 का मल्टीपल नहीं, एक ये 3 का मल्टीपल है, एक ये 3 का मल्टीपल है। ठीक है, इससे नहीं निकला क्वेश्चन, हम इसको समझते हैं। देखो ए और बी, इसका अंतर हमें क्या दे रखा है, इसका जो अनुपात है 7 और 3 है, इसका अंतर हमें क्या दिया है 92 दिया है, हम 92 करेंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे वास्तव में अंतर कितना है 4 का है, 4 की वैल्यू 92 है, काटेंगे 1 की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, तो आप कहेंगे 1 की वैल्यू 23 निकल के आएगी। ठीक है, हमसे क्या पूछा है, छोटी संख्या, छोटी कौन सी है 3 है, 3 से इसे गुणा कर देंगे 69 आ जाएगा। ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आई होगी। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहाँ एलसीएम बताना, जब फ्रैक्शन में होता है जैसे 1/2 है, हम कहें इसका एलसीएम निकालना है तो ऊपर वाले का एलसीएम निकलता है, नीचे वाले का एचसीएफ निकलता है। ठीक है, लेकिन यही मैं बोल दूं 1/2 का एचसीएफ निकालो तो ऊपर वाले का एचसीएफ निकलेगा, नीचे वाले का एलसीएम निकलेगा। ठीक है, इतना समझ गए। तो जब 1, 3, 4 और 9 का हम एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 36 आएगा। ठीक है, एलसीएम आपको पता होगा लेना। फिर नीचे एचसीएफ निकालेंगे तो यहाँ कोई भी कॉमन नहीं है, जब कोई भी संख्या कॉमन नहीं होती है तो हम उसका एचसीएफ जो होता है वो 1 हो जाता है, यानी आपका आंसर 36 बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। ठीक है, देखो ये रीजनिंग का, ये मैथ के पोर्शन में ये भी शामिल है। ठीक है, तो ऐसा मत समझना कि इसमें भी यार रीजनिंग के भी क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो यहाँ इसको लगाने का मैं तरीका आज आपको बताऊंगा, इससे आप इस टाइप की कई सवाल कर पाएंगे आराम से। देखो यहाँ पे देखना एस के आगे क्या आएगा, हमें ये पता करना है। ठीक है, तो यहाँ एस के आगे क्या है, तो आप कहेंगे एफ लिखा हुआ है, तो क्या हमारा आंसर एफ से चलेगा, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। एफ से पीछे क्या लिखा है, यहाँ पे एफ से पीछे, तो एफ से पीछे क्या एस है, यानी यहाँ पे एस आएगा, एस, तभी तो एस एफ होगा, यहाँ भी एस एफ हो गया। पहला एस आएगा, यानी स्टार्टिंग एस से होगी, सब में है। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या लिखा है एफ जी जे, जे यहाँ पे देखो जे के आगे ए एस है, तो यानी ए एस होगा, यहाँ पे स्टार्टिंग ए एस से होगा, एस ए एस से होगा, एस एस से इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, एस एस से इसमें है और इसमें है। ठीक है, देखो ये आंसर ठीक है, इस पे मत जाना क्योंकि हमने आपको बताया है ये क्वेश्चन मैं एग्जैक्ट ऐसे उठा के लाया हूँ। ठीक है, इसलिए क्योंकि मेरे पास अभी इतना माध्यम नहीं है कि मैं इन चीजों को सही से ला पाऊँ। ठीक है, हम कहाँ पे थे, जे, उसके बाद मैंने संख्या रखी एस ए एस आया। ठीक है, अब हमें क्या लास्ट में देखो डबल एस यहाँ पे आ रहा है,
तो इसमें क्या आएगा? तो आप कहेंगे यहाँ पे एस के आगे एफ आएगा, यहाँ एस के आगे एफ आएगा, तो अगली संख्या यहाँ पर भी एफ आएगी, जो कि इसमें नहीं है, इसमें है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। ठीक है, अब देख लें क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। देखो ये तो बहुत आसान है, इसको मैं क्या ही बताऊं। ये किसका 29 का स्क्वायर है बाहर, ठीक है, और ये 35 का स्क्वायर है 35, ठीक है, ये अंदर ही रहेगा, प्लस में रहेगा, इसको जोड़ेंगे 64 आ जाएगा, बाहर निकालेंगे 8 आ जाएगा। ऑप्शन बिल्कुल बी बिल्कुल सही है। ठीक है, आप कमेंट करके बता भी सकते हैं कि आपको ये सोल्यूशन जो है समझ में आ रहे हैं या नहीं। ठीक है, देखो यदि 8 और 56 का तृतीय अनुपाती बताना है, ये तो बहुत आसान होता है। देखो जब भी 8 और ये 56 इसका तृतीय अनुपाती यानी x की वैल्यू जब पूछे, इस टाइप से जब क्वेश्चन रहे, तो इसको हम कहेंगे 8/56। ठीक है, उसके बाद ये 56/x ऐसे लिख देंगे। x से गुणा करेंगे इधर 8x आएगा, बराबर 56 का गुणा 56 से करेंगे, इतना आ जाएगा। 8 से काटेंगे 7 बार में, और 7 से गुणा कर देंगे। ठीक है, 7 से जब 56 को गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 42, हासिल 4 बचेगा। 7 तो 25 35 होता है, 4 जोड़ेंगे 392, यानी ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही है। ठीक है, डी क्या है? बिल्कुल सही है इसका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर हम 7 देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे टोटल 40 क्वेश्चन है, इस चीज को याद रखना। लीप वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं? अच्छा, आपको ये पता होगा कि लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? 366। 7 से हम भाग करेंगे तो कितना जाएगा? ये 52 बार जाएगा, प्लस 2 दिन, यानी यही 2 दिन होते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। देखो इसे सॉल्व करना है, ये क्वेश्चन बोर्ड मास पे आधारित है। ठीक है, देखो क्या करेंगे हम यहाँ पे 8 से जब हम अंदर गुणा करेंगे 16 आ जाएगा। ठीक है, 16 5 21, क्योंकि प्लस करेंगे पहले, 21 से 20 जाएगा, एक बचेगा यहाँ पूरा। ये मैंने पूरा सॉल्व किया तो यहाँ एक बचा। यहाँ भाग है, 1 से 15 को भाग जब देंगे हम, तो यहाँ 15 बचेगा। 15 20 से 15 माइनस होगा तो 5 बचेगा, फिर 80 से 5 तो 75 आएगा आंसर। ठीक है, यानी ऑप्शन डी इसका 75। ऐसा मत समझना कि यहाँ हाईलाइट है तो यही आंसर है। देखो मैं सॉल्व करके बताता हूँ चीजों को। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। अच्छा, ये रीजनिंग का आप देख सकते हैं बहुत आसानी से। यहाँ क्या हुआ है? एम से पी हुआ है, पी से एस हुआ है, फिर ई से एक यहाँ पे एफ हुआ है, एफ एफ क्यू से भी हमें एफ करना है, इतना ही करना है। नहीं, ऑप्शन ये बिल्कुल सही है। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि ये क्वेश्चन टेस्ट में काफी लोगों का गलत हुआ। आप देख सकते हैं रेशियो कितना है, 30% है बस सही होने का। एक आयत का क्षेत्रफल 54 वर्ग सेंटीमीटर है, आयत की लंबाई 9 सेंटीमीटर है। आयत की लंबाई था चौड़ाई ज्ञात करना है। तो देखो आयत की लंबाई वो कितना होता है? क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। ठीक है, हमें यही इसका अनुपात ज्ञात करना है, बराबर कितना है? 54 है। ठीक है, क्षेत्रफल कितना है? 54 है। लंबाई कितनी दे रखी है? तो आप कहेंगे लंबाई 9 दे रखी है, यहाँ 9 रखेंगे, इंटू चौड़ाई की जगह x मान लेते हैं 54। 9 से काटेंगे उधर, कितनी बार जाएगा? तो आप कहेंगे 6 बार जाएगा। तो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात चाहिए, तो लंबाई यहाँ पे 9 दे रखा है, चौड़ाई हमने ज्ञात कर लिया 6, काट देते हैं। 3 से 2 बार में, 3 से 3 बार में, 3 से 2 बार में, 3:2 आएगा इसका। ठीक है, ये फॉर्मूला पे आधारित था, फॉर्मूला पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। एक्स वाई जेड डब्ल्यू 4 क्रमागत विषम संख्याएं हैं जिनका औसत 54 है, तथा एक्स डब्ल्यू और वाई प्लस जेड के बीच का अंतर। देखो यहाँ पे आंसर टिक है 0, लेकिन कैसे आया ये नहीं यहाँ पे है, वो मैं आपको समझाऊंगा। देखो पहली संख्या x मानेंगे, ठीक है, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? x+2 हो जाएगी, तीसरी x+4 हो जाएगी, चौथी x+6 हो जाएगी। ये हमारी 4 संख्या हो गई कि नहीं? आप कहेंगे हो गई भैया। ये x हो गई, ये y हो गई, ये z हो गई, ये w हो गई। ठीक है, ये बराबर है क्योंकि इनका औसत 54 है। अच्छा, ये एक बात बताओ मुझे, जब 4 संख्याओं का औसत 54 है तो उनका योग कितना होगा? यानी 4 से गुणा हो जाएगा, कर दो, 16 आ जाएगा, 5 चौक 20, 210 आ जाएगा, यानी ये 4 संख्याओं का योग आ गया है। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए? x प्लस डब्ल्यू और y प्लस जेड के बीच का अंतर चाहिए ना, तो यहाँ सॉल्व करते हैं। देखो x 2 3 4, ये 4x आ गया, प्लस 6 4 10, 2 12, ये 12 आ गया, बराबर 216 के है। ठीक है, ये हम उधर घटा देंगे जाके, तो कितना बचेगा? अगर 12 घटाएंगे तो 204 बचेगा। 4x की वैल्यू आ गई। ठीक है, 4 से कट जाएगा, इससे काट देगा तो 5 और 1, 51 बार में काट देगा 4 से। ठीक है, ये 51 बार में काट देगा। अब x की वैल्यू 51 आ गई है, तो यहाँ x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 51 आ जाएगी।
और दूसरी कितनी आएगी x और प्लस 2 यानी ये 53 आ जाएगी। ठीक है, ये कितनी आएगी 53। यहाँ 51 है, 51 में 4 जोड़ेंगे तो 55 हो जाएगा। ये यहाँ 51 में ये 57 हो जाएगा। ठीक है, हम जोड़ लिए, संख्या में ज्ञात हो गई है। अब हमें बताना है क्या, x और w, x ये है, w ये है, यानी 51 और ये 57 जोड़ना है तो 108 हो जाएगा। अंतर बताना है तो अंतर करेंगे यहाँ पे। x और z सॉरी y और z बताना है तो y, देखो x y z यानी y ये है, z ये है, तो 53 और 55 जोड़ेंगे ये भी 108 आएगा। तो जब इसका डिफरेंस निकालेंगे तो 0 आएगा। ठीक है, तो इस तरह से एक संख्या निकालना है और सॉल्व करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन। देखो ये भी लगा लेना, रीजनिंग का है। ठीक है, क्योंकि पहले बीज आएगा, बीज के बाद पादप आएगा, पादप के बाद फिर वृक्ष होंगे। इसी प्रकार से आप निकाल लेना, फिर वृक्ष की तभी तो शाखाएं होंगी। फूल देखो, फल जो है, फल सबसे लास्ट में जाएगा, ये याद रखना। ठीक है, इसमें सबसे लास्ट में, इसमें नहीं है और इसमें भी नहीं है। ठीक है, तो इस तरह ज्ञात कर सकते हैं आप। यदि देखो क्वेश्चन नंबर 13 है, यदि 2150 वस्तुओं का क्रय मूल्य इतना है, वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, तो लाभ ज्ञात करना है। देखो बहुत आसान है क्वेश्चन। कैसे, ये क्या है, ये हमारा कह रहा है ये क्रय मूल्य यानी सीपी है, ये क्या है, एसपी है। ठीक है, अब आपको पता है इसका मान इधर आएगा और इसका मान इधर आएगा, तो यहीं पे काट दो, 0 से 0 कट गया। ठीक है, अब देखो हम 215 से 172 जब घटाएंगे तो 73 कितना आ जाएगा, 43 आ जाएगा। ठीक है, अब सीपी, हमें लाभ निकालने के लिए नीचे सीपी होना चाहिए ना, तो ये सीपी की वैल्यू इधर है, यानी 172 इधर है। ठीक है, इंटू 100, लाभ बताने के लिए 100 गुणा करो। अब इसे काट सकते हैं, कितने से कटेगा, देखो 2 से काटो, ये 25 बार में 2 से काटोगे तो ये कितनी बार, ये 4 से काट सकते हो आप। ठीक है, 4 चौक 16, 4 3 12, 4 से 25 बार में। ठीक है, 43 ये कट जाएगा तो ये 25% आ जाएगा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। देखो ये भी बहुत आसान है, सिंपल है। इसमें क्या कहा है, एक टैंक को 50 मिनट में खाली कर सकता है। एक एक टैंक है जो 50 मिनट में खाली कर सकता है, तो हम यहाँ लिख लेंगे ए जो है 50 मिनट में खाली करता है, बी क्या करता है 75 मिनट में भरता है, सी क्या करता है, सी उसी टैंक को 100 मिनट में खाली करता है। इसका एलसीएम लेंगे तो 300 आ जाएगा। ठीक है, ये 6 बार में और ये 4 बार में, ये 3 बार में। अब देखो ये खाली करने वाला टैंक है तो यहाँ पे माइनस लगेगा, 4 3 7, ये भरेगा 1 मिनट में, ये 7 यूनिट भरेगा और ये खाली कर देगा 6 यूनिट, बचा 1 यूनिट, यानी 1 से हमें भाग करना है 300, यानी 300 मिनट लगेंगे इसको। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ कहा है, देखो क्वेश्चन जल्दी कैसे करना होता है ये जरूर समझना। पूरा हमें नहीं पढ़ना, हमें ये पढ़ना कौन सी संख्या ऐसे छात्रों का प्रतिनिधित्व करती है जिनके पास ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए और डिप्लोमा, यानी तीनों होना चाहिए, तीनों। ठीक है, तो 1 2 3, यहाँ सर्कल भी 3 है तो हमें वो निकालना है जो तीनों में हो, तो ये 6 ही है केवल जो तीनों में है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर हम 16 की बात करेंगे। 16 क्या कहता है, ए बी का अनुपात जो है 6 8 दे रखा है, क्यूब में हमसे पूछा है। देखो ऐसे क्वेश्चन क्या करना है, हमें 6 का क्यूब शायद ना आता हो, शायद 8 का क्यूब शायद ना आता हो, तो हम क्या करेंगे, इसको काटेंगे, 2 से काटेंगे 3 बार में, 2 से काटेंगे इसे 4 बार में। अब हमें 3 4 का क्यूब तो आता होगा, 3 का क्यूब कितना 27, 4 का क्यूब कितना 64, यही हमारा आंसर है, ऑप्शन बी। ठीक है, तो ये कुछ तरीके हैं जिनसे आप जल्दी क्वेश्चन को कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, देखो ये रीजनिंग का है, ये आराम से सॉल्व कर सकते हो, बेटा आएगा इसका आंसर। ठीक है, अब देखो कुछ क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। देखो गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। अच्छा, अब ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगर आपसे हम कहें गोले का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप कहेंगे 4/3 पाई आर क्यूब, ये होता है फॉर्मूला, ये फॉर्मूला पे आधारित क्वेश्चन है। तो 4/3 करेंगे, हमें 22 का मान दे रखा है, कितना है, मतलब पाई का मान दे रखा है, तो 3.141 करेंगे इंटू आर क्यूब, यानी त्रिज्या कितनी है 10, 10 का 3 बार गुणा करेंगे। ठीक है, यानी आप 3 जीरो लगा सकते हैं, ये लाइन, ये दशमलव हटाएंगे तो यहाँ 3 जीरो उतर आएगा। ठीक है, 1000 से 1000 कट गया। ठीक है, ये 3 से काट सकते हैं, 3 एकम 3, जीरो आएगा, फिर काटेंगे 3 चौक 12, 3 7 21। अब आप गुणा कर सकते हैं, 4 से 1047 को गुणा करेंगे, 4 से 7 को करेंगे 28 के 8 हासिल 2, 4 चौक 16 2 88, मतलब लास्ट में डबल 8 आएगा, किसमें है, अच्छा 2 ऑप्शन है डबल 8 के, ये भी है ये भी है। ठीक है, आगे और करते हैं,
28 के 8 हो गया, 2 4 चौक 16 8 हो गया, 4 एकम 4 1 आएगा, 4 एकम 4 यानी 41 88 आएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं 19। यहाँ पे ये भी रीजनिंग का है। ठीक है, ये भी आप लगा सकते हैं, अगर आप कहें तो हम इसको बता भी सकते हैं। देखो यहाँ पे अंतर निकालना है हमें, डिफरेंस का ये क्वेश्चन है, बस ये लगा लीजिएगा आप, डिफरेंस निकालना है। देखो यहाँ आप जब डिफरेंस निकालेंगे तो यहाँ 39 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ निकालेंगे तो यहाँ 36 आएगा, यहाँ निकालेंगे तो यहाँ पे 33 आएगा, यानी कि ये घट रही है सीरीज। ठीक, घटते हुए आ रही है। तो अगला जो 30 आएगा, तो जब 30 150 से घटाएंगे तो यहाँ 120 प्राप्त होगा। ठीक है, ऑप्शन पहला बिल्कुल करेक्ट है, यानी ये सेट काफी आसान है, ये कहा जा सकता है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। एक मोबाइल को इतने में 35% की हानि पर बेचा जाता है। यदि इसे 28,210 में बेचा गया होता तो उस पर वास्तविक लाभ या हानि प्रतिशत क्या होता। देखो इसको लगाने के दो तरीके हैं, एक सबसे आसान है, एक तो काफी लॉन्ग है। पहले लोग क्या करते हैं, यहाँ पे 14 और 105 का 35% हानि पर होता है, तो इसका 65% मान रख करके 100% निकालते हैं, यानी यहाँ पे पहले सीपी निकालते हैं। ठीक है, फिर उस सीपी से एसपी माइनस करके फिर प्रॉफिट निकालते हैं। तो ये काफी लॉन्ग मेथड हो जाता है। हम क्या करेंगे, देखो एक 14,105 में जब बेचा है उसने, तो उसे 35% की हानि हुई, यानी ये 65% का मान है, तो हम 65% को ऊपर रख देंगे। ठीक है, और 14,105 नीचे रखेंगे। और जो अगला है कि जितने में बेचना है, देखो मैंने क्या किया, इतने में बेचा था, यानी ये 65% का मान है। आगे हम बेचेंगे कितने, 28,210। ठीक है, इसका मुझे निकालना है। देखो जिसका मान दिया है उसे हम रखेंगे और जो निकालना है उसे हम गुणा करेंगे। अब इसे हम काट सकते हैं आराम से। 5 से काटेंगे तो 13 बार कट जाएगा, 5 से काटेंगे 2 बार में, 8 बार में, 2 बार में, 5 एकम 5, इतना आ जाएगा। इसे काटेंगे कितनी बार में, 10 बार हो जाएगा। 28 21 से डायरेक्ट काट देंगे 10 बार में, इसको गुणा करेंगे कितना आएगा, 130। अब यहाँ पे समझो इस मेथड में क्या होता है, 100 से जो प्लस आए प्रॉफिट है। ठीक है, तो यहाँ 30% का प्रॉफिट है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगर 100 से नीचे आएगा तो उतना ही लॉस होगा। ठीक है, लॉस परसेंट, प्रॉफिट परसेंट, ये चीज आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 21 नंबर। सुनील और श्याम की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। अब से 25 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 8:9 होगा। सुनील की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। बहुत आसान है, देखो इसका एक सिंपल तरीका बता, यहाँ ऑप्शन ठीक है लेकिन इससे सोल्यूशन तो नहीं आपको मिलने वाला, मैं आपको बताता हूँ। पहला अनुपात क्या है, 3:4 है, ये वर्तमान आयु है किसकी, तो आप कहेंगे यहाँ पे सुनील की और श्याम की, यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, अब आगे देखो क्या कहता है, 25 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 8:9 हो जाता है। तो जो अनुपात हो जाता है वो यहाँ लिखेंगे 8:9। कितने वर्ष बाद, 25, तो 25 25 दोनों तरफ लिख देंगे। ठीक है, अब इसे हम गुणा कर दे, देखो 25 अट्ठे कितना होता है, 25 चौके 100 होता है, तो अट्ठे 200 होता है, 200 यहाँ पे लिख देंगे हम। 25 नवैया कितना होता है, 225 होता है। ठीक है, अब इस संख्या से हम इधर गुणा करेंगे, तो 9 त्रिक कितना होता है, तो आप कहेंगे 27 होता है। 8 से इधर गुणा करेंगे कितना होता है, 24 होता है। ठीक है, 8 चौक 32 होता है। ठीक है, सॉरी यहाँ पे 32 लिखना है, कितना होता है, 32 होता है। यहाँ अंतर कितना आ गया, तो आप कहेंगे अंतर 5 का आ गया। यहाँ अंतर कितने का आया, 25 का आया। ऊपर का मान नीचे वाला होता है, तो 5 का मान 25 हो गया, काटेंगे हम 5 बार, यानी ये जो आया है ये 1 यूनिट का मान आ गया, कितना, 5। अब हमसे क्वेश्चन ने कहा है सुनील की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो वर्तमान रेशियो तो यही था ना, वर्तमान रेशियो यही तो था, और सुनील का ये था मान, तो 3 था, यानी 5 3 15, इस तरह इसका आंसर आएगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें। देखो ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, अगर आप कहें, चलो अच्छा एक बार बता देता हूँ। ठीक है, ऐसे 5 व्यक्ति हैं, 2 3 4 5, 5 व्यक्ति हैं ये। इसमें कहा है वृत्ताकार मेज के परिता बाहर की ओर मुख करके बैठे हैं। देखो यहाँ समझने की जरूरत है, मैं आपको समझाता हूँ। जब देखो अंदर को मुख करते, यानी हम बैठे और अंदर की तरफ बैठे मुंह करके, तो मेरा राइट इधर जाता, लेफ्ट इधर आता। ठीक है, यानी बायां ये हो जाता, दायां ये हो जाता, लेकिन इसने उल्टा कहा है कि बाहर की तरफ मुंह करके बैठे हैं, यानी इस साइड। तो जब इस साइड बैठेंगे तो ये राइट हो जाएगा, ठीक है, और ये लेफ्ट हो जाएगा। इस चीज को समझ गए होंगे आप। चलिए अब हम बैठाते हैं इस श्रेणी को, जो जैसा बताया इसको कंप्लीट करते हैं। इसमें कह रहा है P जो है L के दाईं ओर ठीक बगल में है, P जो है L के दाईं ओर ठीक बगल में, L के दाईं ओर P है। ठीक है, फिर कह रहा है M P के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, M जो है P के दाईं ओर,
दूसरे स्थान पे, तो पहला स्थान ये, दूसरा स्थान ये हो गया। फिर कह रहा है n जो है p और m के ठीक बगल में, n को यहाँ बैठा देंगे तो p के बगल में भी है, m के बगल में भी है, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है l के बाईं ओर ठीक बगल में कौन है, l के बाईं ओर, बायां इधर जाएगा क्योंकि बाहर देख रहे हैं, तो यहाँ कौन बच गया है, तो आप कहेंगे o बच गया है, तो o को बैठा दो, o ही इसका राइट आंसर है, क्योंकि हमसे पूछा यही था, ठीक है। अगला क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 23 नंबर में कहा है तीन संख्याओं का औसत 49 है, पहली संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है और दूसरी संख्या तीसरी संख्या की दोगुनी है, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। बहुत आसान है, देखो पहले यहाँ लिखेंगे ए बी सी, ऐसे क्वेश्चन में लास्ट से मान मानते हैं, तो सी को हम 1 मान लेंगे, तो दूसरी क्या है सी की दुगनी है तो 2 हो जाएगी, और पहली क्या है दूसरी की दुगनी है तो ये 4 हो जाएगी, इतना आप मान सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन ने कहा है तीन संख्याओं का औसत 49 है। अब आप मुझे बताइए जब तीन संख्याओं का औसत 49 है तो योग कितना होगा, 49 को 3 से गुणा कर देंगे, 3 9 27 के साथ हासिल 2 और 4 तो 12 और 12 2 14, यानी 147, ठीक है। तो ये इसका मान आ गया है, इसका मान कितना है 147, 4 2 6 7, 7 की वैल्यू 147 है, काटेंगे 2 बार, 21 बार में ये कट जाएगा आराम से, ठीक है। अब क्वेश्चन ने क्या कहा है सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या तो ये 4 थी ना मेरी, 4 ही तो है सबसे बड़ी, तो 4 से गुणा कर देंगे इसको तो 84 आ जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं 24। देखो ये 25% और 10% की दो क्रमिक छूटें दी गई हैं, हमसे एक समतुल्य एकल छूट बताना है, यानी ये दो छूटें हमें एकल छूट बताना है जो इसके बराबर हो, ठीक है। तो इस पे क्या सक्सेसिव लगा सकते हैं आप, लेकिन मैं आपको डायरेक्ट बताऊंगा। देखो 25 और 10 इसको जोड़ते ही है ना सक्सेसिव में, तो कितना हो जाएगा 35, यानी अब अगला जो स्टेप आएगा वो माइनस का आएगा। अच्छा माइनस का आएगा तो 35 से बड़ी संख्या हो ही नहीं सकती, ये भी काट देंगे हम और ये भी काट देंगे हम, ठीक है। इन दोनों में से एक हो सकता है। अब देखो यहाँ पे समझो बात को, सक्सेसिव में क्या किया जाता है, ए प्लस बी माइनस ए इंटू बी बटे 100, यही तो किया जाता है। तो ए प्लस बी मैंने कर दिया, अब ए गुणा करना है, 25 10 का गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 250 आएगा, 100 से भाग करेंगे 2 पॉइंट आएगा, ये इसमें से माइनस होगा। अब 35 से 2.5 माइनस करेंगे तो 32.5 ही तो आएगा। ऐसे लगाने हैं सवाल को, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 10 और 65 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 2 3 और 4 से विभाज्य हैं। अच्छा ये भी क्वेश्चन आसान है, देखो इसका हमें एलसीएम ले लेना है, कितना आएगा 12 आ जाएगा, और सबसे बड़ी संख्या नहीं इसके बीच में देखना है ना हमें, तो 12 से हम 65 को भाग कर देंगे, कितनी बार जाएगा 5 बार में, बस यही टिक करना है, ऑप्शन पहला करेक्ट है एकदम, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 26 नंबर, 550 मीटर लंबी एक ट्रेन 78 किलोमीटर घंटा की चाल से चल रही है, 30 किलोमीटर की गति 30 किलोमीटर घंटा की चाल से विपरीत दिशा में चल रही 350 मीटर लंबी एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को पार करने में इसे कितने सेकंड का समय लगेगा, ठीक है। यहाँ विपरीत है, देखो विपरीत है तो क्या होगा यहाँ पे जो किलो डिस्टेंस जो स्पीड है वो जुड़ जाएगी, ठीक है, और डिस्टेंस तो जुड़ ही जाएगा। तो 550 और 350 कितना हो जाएगा 900, ये लेकिन ध्यान रखना ये क्या है मीटर में है, ठीक है, ये जरूर याद रखना। और ये जब विपरीत चल रही है तो ये जुड़ जाएगी तो कितना हो जाएगा 78 और 30 को जोड़ेंगे तो 108 आएगा। अब ध्यान रखना ये किलोमीटर में है और ये मीटर में, तो इसे भी हमें किलोमीटर में मीटर में बनाना है, तो 5/18 से गुणा करेंगे, ठीक है। 9 से ये 2 बार में, 9 से ये एक बार में, और ये 12 बार में, ठीक है। 2 से काटेंगे इसे 6 बार में, 6 पंचे 30, 30 से काटेंगे तो 30 आ जाएगा, तो 30 सेकेंड में आएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है 30 सेकेंड है, ठीक है, ये भी आपको समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर, देखो मध्यिका होता है, मध्यिका क्या होता है, देखो एक प्रकार से अगर मैं आपको बताऊं बढ़ते क्रम में लिखो इसको, ठीक है, बढ़ते क्रम में। तो इसमें सबसे छोटा कौन है 31, ठीक है, उसके बाद कौन सा आएगा 53 आएगा, 53 के बाद 55 आएगा, 55 के बाद 56, 56 के बाद आगे 56 56 59 आ जाएगा, ठीक है, 59 के बाद 61 आ जाएगा, 61 के बाद 69 आ जाएगा। अब देखते हैं कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 संख्या है। देखो संख्या 7 है नहीं विषम है, मैं इसका फॉर्मूला बता देता हूँ आपको, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होगा n+1/2, बस इतना करना है, n+1/2 ये वह पद है, n+1/2 वह पद, ये जो पद आएगा वही मध्यिका होगी।
तो n की वैल्यू कितनी आई 7, 7 एक 8 और 2 से जब भाग करेंगे तो 4 आएगा, यानी चौथा पद जो है वही क्या है, मध्यिका है। तो गिन लेते हैं, पहला पद, दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी 56 आ गया। 56 है, बिल्कुल सही है। ठीक है, ये तरीके हैं क्वेश्चन को लगाने का। 28 नंबर देखते हैं। देखो 2800 की राशि पर वार्षिक रूप से संयोजित 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में प्राप्त मिश्र धन ज्ञात कीजिए। काफी आसान है। देखो ये एक राशि है, ठीक है, अमाउंट है 280, 2800, ठीक है। 10% 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होता है, तो 21% होता है। ठीक है, कितना होता है, 21% होता है। तो ये 100% की वैल्यू है। हम देखो, हमें बताना क्या है, मिश्र धन बताना है। अगर हम 21 से गुणा करेंगे तो ये ब्याज निकलेगा, लेकिन इसमें 100 जोड़ देंगे, 121 से गुणा करेंगे तो हमारा मिश्र धन आएगा। डबल जीरो से डबल जीरो कट गया। 28 का गुणा हम करेंगे 121 में, 8 एकम 8 होता है, 16 8 9 आ जाएगा, 2 से 2 एक कम 2 आएगा, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, 8 8 9 4 13 का 3 हासिल 1 2 3, 33 88, 33 88, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है। अब 29 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। एक स्मार्टफोन पर 2 लगातार छूट दी गई है, 20% की, 10% की। यदि अंकित मूल्य इतनी है तो अच्छा, क्वेश्चन ये बहुत आसान, हमसे लास्ट में पूछा है अंतिम विक्रय मूल्य क्या है। अच्छा, छूट किस पे दी जाती है, छूट हमेशा किस पे दी जाती है, एमपी पे, यानी अंकित मूल्य पे दी जाती है। ठीक है, अब अंकित मूल्य कितना है, 25,000 है। ठीक है, 20% की छूट का मतलब फ्रैक्शन में क्या होता है, 4/5 होता है, इंटू 10% का मतलब क्या होता है फ्रैक्शन में, छूट का, तो 9/10 होता है। ठीक है, अब जो अंतिम होगा वो एसपी निकल के आएगा। काट देते हैं, 10 से काटेंगे, ये कट गया। ठीक है, अब इसे किससे काट सकते हैं, 5 से काटेंगे, 500 बार में कट गया। ठीक है, अब इसे गुणा कर लेते हैं। ठीक है, 4 से गुणा कर लेंगे इसको तो 20, 2 जीरो आएगा, 9 से गुणा करेंगे तो 18,000 आ जाएगा। ठीक है, आपको कैलकुलेशन करना आना चाहिए फास्ट। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस अनुपात में 8.30 रुपए प्रति किलोग्राम के गेहूं को 9.80 रुपए प्रति ग्राम के गेहूं के साथ मिलाया जाए। देखो, जब मिलाया जाए ऐसा कुछ आए ना तो आपको एलिगेशन तुरंत दिमाग में क्लिक करना चाहिए, ताकि प्राप्त मिश्रण की कीमत जो है 9 रुपए प्रति किलोग्राम हो। ठीक है, तो हमें अनुपात बताना है। देखो बहुत आसान है, पहले क्या करना है मुझे, 8.30 है, दूसरा कितना है 9.80 है। ठीक है, और हमें 9 बनाना है, सॉरी, मिश्रण की कीमत 9 रुपए है। अब देखो इसको क्या करना है, यहाँ से जीरो हटाएंगे, जीरो हटाएंगे कब हटेगा, जब 100 से गुणा करेंगे दोनों में, और नीचे भी 100 से करेंगे तो 2 जीरो लग जाएगा, वहां पे दशमलव हट जाएगा। अब इसको निकाल लेते हैं, यहाँ 80 आ जाएगा घट के, इधर घटाएंगे तो कितना 70 आएगा, जीरो से जीरो कट गया, 8:7 इसका आंसर आ गया। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अब हम 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 14,000 पर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। अच्छा, आपको अभी अभी मैंने बताया 10% से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 21% होता है, जो आपको याद रखना है। तो ये जो 1400 है, ठीक है, 14,000, ये 100% की वैल्यू है कि नहीं, हमें सिर्फ ब्याज बताना है, ब्याज तो 21% बनाना। तो डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, और 140 को 21 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 140 और 14 दूना 28, ऐसे इसको जोड़ना है। ठीक है, 0 28, तो यहाँ 0 4 9 2, यानी 29 40 आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। ऐसे आपको गुणा भी करना है। ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको क्लास नहीं पढ़ा रहा हूँ, सिर्फ मैं यहाँ का ये एक रिवीजन मान लो कर रहे हैं हम अपने इसका मॉक टेस्ट का। ठीक है, अब देखो ऐसे क्वेश्चन में पहले ब्रैकेट के अंदर सोल्व करते हैं। 9 से करेंगे भाग, 4 बार में 36 आ जाएगा, यहाँ 4 और 16 में से 4 गया तो बचेगा कितना 12, फिर भाग का नंबर आएगा, दूसरा ब्रैकेट खुलेगा तो भाग आएगा, 2 से करेंगे 6 में, इसे 4 से करेंगे, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, माइनस 6 आएगा, यहाँ 18 बचेगा। ठीक है, कितना बचेगा 18 बचेगा। अब 84 में से 18 माइनस करना है, यहाँ कितना बचेगा, तो आप बताएंगे, देखो 12, यहाँ 7 में से 1 गया 6, 66। अब 83 में से 66 घटाना है, 83 में से 66 घटाना है 7, इकाई का अंक 7, यानी 17 आएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अब हम बात करते हैं 33 नंबर क्वेश्चन की। 2x प्लस 5, और ये रेशियो में है 5x प्लस 4 के। फिर हमें बताना 3.4 का त्रिगुणात्मक अनुपात बताना है, और मतलब इतना दे रखा है, त्रिगुणात्मक अनुपात है, हमें x का वर्ग ज्ञात करना है। देखो ऐसे क्वेश्चन
देखो इसमें 21% लोगों ने सही किया था बस। इसको मैं आपको बताता हूँ अच्छा तरीका। देखो यहाँ पे हम लिखेंगे 2x, ठीक है, थोड़ा स्पेस लेना है क्योंकि सॉल्व करना है इसको थोड़ा। देखो यहाँ पे लिखेंगे 2x प्लस 3 बटे, क्योंकि रेशियो में तो हम ऐसे लिख सकते हैं प्लस 4। अब देखो सब बात को समझो, त्रिगुणात्मक का मतलब होता है इसका स्क्वायर करना है 3 का। 3 का स्क्वायर कितना होगा? क्यूब, 3 का क्यूब करना है, मतलब इन दोनों संख्या 3 और 4 का क्यूब करना है। ऐसे 3 की पावर 4 है तो 3 का क्यूब करना है। तो 3 का क्यूब 27 हो गया और यहाँ 3 का क्यूब कितना? 64 हो गया। ये संख्या आ गई मेरी। अब इसे मैं सॉल्व करता हूँ। 64 से इधर गुणा करेंगे तो 128x आ जाएगा, प्लस 64 से इधर गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 4 के 2 छत्रिक 18 192 आ जाएगा, बराबर 5 से इधर करेंगे 27 से और 5 को करेंगे 35, 135 एक्स आ जाएगा, ठीक है। प्लस 4 से 27 को गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 7 चौक 28 और 4 दूनी 8, 108 आ जाएगा, ठीक है। अब इसे सॉल्व करना है हमको। 128 से 135, ये 128 इधर गया, 135 में जोड़ने के लिए 7x बचेगा, ठीक है। ये इधर घट के आ जाएगा तो कितना बच जाएगा है? 84 बच जाएगा, ठीक है, 84। 7 से कटेगा, 7 एकम से 7 दूनी 14, यानी 12 आ जाएगी। x की वैल्यू 12 आ जाएगी, लेकिन हमें x का क्या बताना है? वर्ग बताना है। तो 12 का वर्ग कितना होता है? 144, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, 144, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 34। 3 साझेदार हैं ए, बी और सी के ने 4, 5, 6 के अनुपात में लाभ साझा किया। यदि लाभ में सी का हिस्सा ए से 200 रुपये अधिक। देखो बहुत आसान है, हम ऐसे लिखेंगे ए बी सी, लाभ का हिस्सा क्या है? 4, 5, 6, ये लाभ का हिस्सा है। अब क्वेश्चन ने क्या कहा है? सी का हिस्सा जो है ए से 200 अधिक है। वास्तव में क्या है? सी कितना है? 6 है। यहाँ पे ए कितना है? 4। क्वेश्चन में कह रहा है सी का हिस्सा जो है ए से 200 अधिक है, लेकिन यहाँ पे तो केवल 2 अधिक है, यानी इसी 2 का मान 200 दे रखा है। सिंपल है। एक का मान निकालना है, कितना आ जाएगा? एक का मान 100 आ जाएगा। हमसे पूछा क्या है? तो उनके द्वारा अर्जित कुल लाभ कितना है? कुल लाभ यहाँ पे जोड़ लो, 6, 4, 10, 5, 15। कुल लाभ 15 का था तो 15 से गुणा कर देते हैं, तो 1500 आ जाएगा आपका। बिल्कुल सही आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 की बात करते हैं। कप का एक सेट जब 720 की कीमत पर बेचा गया तो 20% का नुकसान हुआ। देखो सिंपल समझो, 720 में जब बेच दिया हमने तो हमें 20% का नुकसान हुआ, यानी कि हमने इसे 80% में बेचा, ये क्लियर है। फिर कह रहा है 5% का लाभ लेने के लिए सेट को किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए। देखो जब हम यहाँ 100% पे बेचेंगे तो हमारा वो सीपी निकल के आएगा जो हमारा लागत है, ठीक है, यानी हमारा सीपी निकलेगा। लेकिन हमें लाभ कमाना है कितना? 5%, यानी 105 से गुणा कर देंगे। अब इसे काट सकते हैं आराम से। देखो 0 से 0 कट गया, 8 से काटेंगे 9 बार 72 आ गया, 9 से यानी यहाँ गुणा हो जाएगा। 45 यूनिट डिजिट पे 5 आएगा, यहाँ पे नहीं आ रहा, काट सकते हैं। गुणा कर लेते हैं पूरा, 45 के 5 हासिल 4, 9 शून्य शून्य तो यहाँ 4 आएगा, 9 एक कम 9, 945। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम अगला देखते हैं 36 नंबर। एक सुबह वैदेही अपने घर से कार्यालय साइकिल पर 15 किलोमीटर घंटा की गति से गई, लेकिन बहुत अधिक यातायात के कारण वापसी में उसकी गति 10 किलोमीटर घंटा रही। दोनों तरफ की यात्रा के लिए औसत गति। देखो औसत गति क्या होती है, मैं आपको यहाँ फार्मूला बता देता हूँ, लिख लो औसत गति का, ठीक है। औसत गति 2xy बटे x प्लस वाई, ये होता है। अब 2 का यहाँ 2 रखेंगे, x की वैल्यू कितना है? 15 है, इंटू y की वैल्यू कितनी है? 10 है। अब x प्लस वाई यानी 15 10 कितना होता है? 25। इसे काट देते हैं, 5 से 2 बार में, 5 से 5 बार में, 5 से 3 बार में, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, यानी 12 किलोमीटर प्रति हर्ष आएगा, ठीक है। ऑप्शन इसका क्या है? 12। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। देखो 37 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। एक समचतुर्भुज के विकर्ण क्रमशः 10 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना है? अच्छा इसका फॉर्मूला क्या आपको पता है? नहीं पता होगा, मैं बताता हूँ। 1/2 इंटू D1 इंटू D2 डायगनल, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एक चीज समझो, विकर्ण क्या दे रखा है? यहाँ पे 10 दे रखा है, अगला क्या दे रखा है? 30 दे रखा है, ठीक है, इंटू 1/2। इतना आसान, बस इसे काटेंगे 15 बार में, 10 से गुणा होगा तो 150 आ जाएगा, यानी इसका आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है, 150 सेंटीमीटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 देख लेते हैं। 45-20 के 80% के 75% के 50% के 25% का मान ज्ञात करना, ये आपके लिए होमवर्क। कमेंट करके बताना, ये कमेंट करके बताना, ये बहुत आसान है, इसलिए मैंने इसे आपको दिया, कमेंट करके बताना, ठीक है। अगला क्वेश्चन,
नीचे 4 संख्याएं दी गई हैं जिनमें से 3 संख्या एक ही तर्क का पालन करती हैं। भिन्न संख्या ज्ञात करें और उससे उत्तर की। किसमें क्या है? 11, 13, 17, 21 यही अलग है। ये देखो ये कह सकते हैं आप क्या ये प्राइम नंबर है, ठीक है? ये प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है? वो प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर नहीं है, तो यही भिन्न है। यानी आपके 40 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अब ये क्लास कैसी लगी आपको कमेंट करके जरूर बताना। हर क्वेश्चन को मैंने समझाने की कोशिश की। अगर आपको नहीं समझ में आया तो कमेंट करना, बताना, मैं उस पर कोशिश करूंगा, ठीक है? हाँ, ये थोड़ा स्लाइड जो है ये थोड़ी अच्छी स्लाइड नहीं है, लेकिन हाँ अगर आपका सपोर्ट रहा तो इस स्लाइड को हम बेहतर बनाएंगे। ठीक है, तो कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो कैसी लगी। हम मिलेंगे। अच्छा, एक चीज और बताना कि अगर आपको रीजनिंग का भी ऐसे ही चाहिए तो कमेंट करके जरूर बता देना, ठीक है? जय हिंद, जय भारत।